हर हर महादेव, जय शिव शंकर। आज हम प्रदोष तिथि के अवसर पर भगवान शिव की दिव्य कथा सुनेंगे। उन्हीं की कृपा से बोलना होता और उन्हीं की कृपा से सुनना। कृपया ध्यान पूर्वक भक्ति और श्रद्धा पूर्वक सुनिए। प्रदोष व्रत की दिव्य कथा। भगवान शिव की कृपा से बदल गया भाग्य। प्राचीन समय की बात है। एक सुंदर नगर में एक निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी और पुत्र के साथ रहता था। वह बहुत गरीब था, लेकिन भगवान शिव का परम भक्त था। घर में चाहे भोजन हो या ना हो, लेकिन वह हर प्रदोष तिथि पर पूरे श्रद्धा भाव से व्रत रखता और भगवान शिव की पूजा अवश्य करता था। ब्राह्मण की पत्नी भी बहुत धार्मिक थी। दोनों पति पत्नी सुबह से ही उपवास रखते, शिवलिंग पर जल और बेल पत्र चढ़ाते और संध्या के समय दीप जलाकर ओम नमः शिवाय का जाप करते। उनका छोटा पुत्र भी अपने माता पिता के साथ ही मंदिर जाता और भगवान शिव की आरती करता। समय बीतता गया, लेकिन गरीबी कम नहीं हुई। एक दिन स्थिति इतनी कठिन हो गई कि उनके घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं बचा। ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने भगवान शिव पर विश्वास नहीं छोड़ा। उसी दिन पवित्र प्रदोष व्रत था। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, आज हमारे पास पूजा के लिए कुछ भी नहीं है, फिर भी हम पूरे मन से भगवान भोलेनाथ की आराधना करेंगे। भगवान केवल भक्ति देखते हैं। शाम होते ही पूरा परिवार नदी के किनारे गया। वहां से थोड़ा जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाया। कुछ सूखे बेलपत्र मिले, वहीं भगवान शिव को अर्पित कर दिए। फिर सबने मिलकर शिव जी की आरती गाई। पूजा के बाद ब्राह्मण बोला, हे देवों के देव महादेव, यदि हमारी भक्ति सच्ची है तो हमें शक्ति दीजिए कि हम हर कठिनाई का सामना कर सकें। उस रात भगवान शिव कैलाश पर्वत पर मां पार्वती के साथ विराजमान थे। माता पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा, हे प्रभु, पृथ्वी पर आपका सबसे प्रिय भक्त कौन है? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, जो संकट में भी मेरा स्मरण नहीं छोड़ता, वही मेरा सच्चा भक्त है। फिर उन्होंने उस निर्धन ब्राह्मण की ओर संकेत किया। भगवान शिव उसकी श्रद्धा से अत्यंत प्रसन्न हुए। उसी रात नगर के राजा को स्वप्न आया और स्वप्न में भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, नगर में मेरा एक परम भक्त अत्यंत दुख में है, उसकी सहायता करो, तभी तुम्हारे राज्य में सुख और संपत्ति होगी। सुबह होते ही राजा ने अपने सैनिकों को उस भक्त ब्राह्मण को ढूंढने भेजा। सैनिक पूरे नगर में खोजते हुए उसके छोटे से घर तक पहुंचे। राजा स्वयं भी वहां आया और ब्राह्मण से बोला, आपकी भक्ति से भगवान शिव प्रसन्न हैं। आज से आपकी सारी परेशानियां समाप्त होंगी। राजा ने ब्राह्मण को धन, अन्न, वस्त्र और रहने के लिए बड़ा घर दिया। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया, लेकिन धन मिलने के बाद भी उसने भगवान शिव की भक्ति नहीं छोड़ी। वह पहले की तरह हर प्रदोष तिथि पर व्रत रखता और गरीबों की सहायता करता। कुछ समय बाद उस नगर में भयंकर महामारी फैल गई। लोग भयभीत हो गए। तब ब्राह्मण ने सभी नगरवासियों से कहा, यदि हम सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करें तो हर संकट दूर हो सकता है। सभी लोगों ने प्रदोष व्रत किया, शिव मंदिरों में दीप जलाए और महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। भगवान शिव की कृपा से धीरे धीरे महामारी समाप्त हो गई और नगर में फिर से सुख शांति लौट आई। तभी से माना जाने लगा कि प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। इस व्रत से जीवन के दुख, रोग, दरिद्रता और बाधाएं दूर होती हैं। जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रदोष व्रत करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसीलिए प्रदोष तिथि पर भगवान शिव का ध्यान अवश्य करें।
शिव मंत्रों का जाप करें और सच्चे मन से भोलेनाथ की पूजा करें। बोले शंकर भगवान की जय। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करिए। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। कथा सुनने के लिए सभी को धन्यवाद।